नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम कुलदीप, संचालक ऑरा फिटनेस एकेडमी एंड द फिटनेस ऑरा। अगर आप अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो अगला ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक देखिएगा। A to Z रिसर्च करके आया हूँ, पूरी 18 साल की मेहनत आपके सामने ला रहा हूँ। द फिटनेस ऑरा एक ऐसा स्टूडियो है जहाँ पे बोला जाता है कि आप आए नहीं हो, लाए गए हो। मतलब उसकी इच्छा है तो ही आप इधर आ सकते हो। यहाँ पे ऐसा क्या बेहतरीन है, यहाँ से ऐसा क्या है। नागपुर में पूरे टोटल 1250 जिम है और मुझसे भी क्वालिफाइड ऐसे ट्रेनर्स हैं जो नागपुर में है। बट अगर आपका सही माइंडसेट है तो आप अपनी फिटनेस की जर्नी और फिटनेस एकेडमी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हम करते क्या है, एक हमने ऐसा प्रैक्टिकल मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम लिखा है हमने मिशन 90 डे। मिशन 90 डेज ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो 3 महीने के लिए प्रोग्राम होता है, जिसमें पूरे 12 हफ्ते अपने को मेहनत करना है। और इस 12 सप्ताह में आपके साथ ऐसा क्या होता है, तो सबसे पहले होते हैं कि इसमें जो 21 डेज है, इस 21 डेज में हम आपको बताते हैं कि आपकी जो आदतें थी उस वजह से आपका ये हाल हो गया, उस आदतों को हमें बदलना है। और कहीं ना कहीं अगर हमारा फिटनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो अपनी आदतों की वजह से होता है। तो 21 डेज में हमें आदत लगानी है कि जल्दी उठना है, साथ में जल्दी सोना भी है। उसके साथ साथ मॉर्निंग में उठ के जिम में जाना है। अगर आपको मॉर्निंग आवर्स में जिम जाने के लिए समय नहीं है तो आप इवनिंग में जा सकते हैं। पूरे 24 घंटों में से कोई भी एक समय आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। पूरे दिन का शेड्यूल क्या होगा, आप कितने मील्स लेंगे, कितना आपका ट्रेनिंग करोगे, वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम अपने आप को, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो 70% डाइट का रोल है, 30% ट्रेनिंग का रोल है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उल्टा है, 70% जो कि है वो ट्रेनिंग करने से होगा और 30% अगर हमने अपने डाइट में चेंजेस ला लिया तो अपना काम बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ऑरा वाले कुछ अलग बताते हैं। वो बोलते हैं कि पहला रूल है 100% डाइट एंड 100% ट्रेनिंग। 100% डाइट, अगर हम डाइट पे है, ये हम आपको बता देते हैं कि हम न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। न्यूट्रिशन में से एक वर्ड आता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन एंड मिनरल्स। हम अगर डाइट पे है तो ये 5 चीजों पे है। तो यहां से हमारा फिटनेस का जर्नी स्टार्ट होता है। पहला दिन अगर हम द फिटनेस ऑरा के साथ स्टार्ट करते हैं तो हम पहला दिन टेबल पे हम उसके साथ बैठते हैं। उसके साथ क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स करते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक एक रीजन सामने आता है। हम उनको बताते हैं कि किस प्रकार अपने आप को हम मोटिवेट करेंगे और अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है 100% ट्रेनिंग। यहाँ पे सारे ट्रेनर सर्टिफाइड है, सारे ट्रेनर क्वालिफाइड है और मैं भी अपना 18 साल का अनुभव यहाँ पे रखता हूँ। आई हैव गॉट 22 फिटनेस सर्टिफिकेट ऑल्सो। मेरे इतने सारे सर्टिफिकेशन वो सब उस टेबल पे रखाया जाता है और आपको समझाया जाता है कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो है रेस्ट। रेस्ट हमें 100% करना है। बहुत सारे लोग टारगेट रखते हैं कि मैं सवेरे जल्दी उठूंगा 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, लेकिन आपको ये टारगेट रखना है कि मैं रोज जल्दी सो जाऊंगा 9 बजे, 10 बजे, या बहुत हो गया 11 बजे। हमको ऐसी नींद चाहिए जो कि नींद आपको, आपकी बॉडी को हील करे। सबसे ज्यादा अच्छा समय होता है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक। वो बॉडी को अपने आप अपनी बॉडी हील करती है। उसके बाद आपको वो कंप्लीट नींद का मजा जब ले पाएंगे जैसे अच्छा ट्रेनिंग हो पाएगा और साथ में हमने अपने खाने का ख्याल बहुत अच्छे से रखा। तो 3 पॉइंट हम समझ गए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था डाइट, सेकंड ट्रेनिंग, एंड थर्ड रेस्ट, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट नहीं है तो हम पूरी दुनिया की ट्रेनिंग एक तरफ, पूरे दुनिया के जिम एक तरफ, बट हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल का आंसर ऐसा देते हैं कि सर ऐसा मतलब क्या, जैसे हमें किस प्रकार से हमें ट्रेनिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, हमारे 5 प्रकार के हेल्थ है। पहले हेल्थ है मेंटल हेल्थ, दूसरी हेल्थ है इमोशनल हेल्थ, तीसरी हेल्थ है फिजिकल हेल्थ, चौथी हेल्थ है फाइनेंशियल हेल्थ और लास्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इस हेल्थ को
हमें समझना है। बहुत सारे लोग आज एंजाइटी से परेशान हैं, प्रोक्रास्टिनेशन से परेशान है, बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने खाने पीने की आदतें जबरदस्ती चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनको सही तरह से गाइडेंस नहीं मिलता। मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग 70% वर्कआउट करना चाहते हैं, 30% डाइट में चेंजेस लाना पाते हैं, लेकिन मैंने बताया 100% वर्कआउट करना पड़ेगा और 100% आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा। अगर 100% वर्कआउट और 100% डाइट का ये तालमेल अगर आपके माइंडसेट पे आ गया, मतलब समझो कि आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया या फिर भावनात्मक तनाव, जिसको हम इमोशनल स्ट्रेस बोलते हैं, वो अगर बढ़ता है, तो क्या आप ठीक तरह से खाना खा पाओगे? खा भी लेंगे, लेकिन वो ठीक तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा? जी नहीं। या आप जब ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तो डेडलिफ्ट कर रहे हो, शोल्डर प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, तो उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप भावनात्मक तनाव में हैं, या फिर आप मेंटल स्ट्रेस में। मेंटल स्ट्रेस यानी जो वर्क का लोड होता है, स्टडी का लोड होता है, या फिर और कुछ वजह है जिसके वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है। अगर ये दोनों में से एक भी स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उस पे काम करना पड़ेगा। ऑरा फिटनेस एकेडमी में आपको आसनास के साथ साथ प्राणायाम, ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक्निक और उसके साथ साथ मेडिटेशन सिखाया जाता है। आपसे बातें करते हैं, आपकी वजह जानते हैं और इस वजह को ब्लास्ट करने का सॉल्यूशन देते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि हम अपनी लाइफ कितना अच्छा और बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाते हैं, तो तीसरे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि वो है शारीरिक तनाव, मतलब फिजिकल स्ट्रेस। और ये फिजिकल स्ट्रेस अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दो प्रकार की शारीरिक तनाव होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है गैसेस का प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आपके किडनी में पिछले महीने से किडनी स्टोन निकला हो, या हो सकता है आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर पाया। ये आते हैं इंटरनल फिजिकल स्ट्रेस, इंटरनल शारीरिक तनाव। और दूसरा तनाव है कि एक्सटर्नल तनाव, मतलब कैसे कि यार बॉडी में पेन बहुत रहता है ना। कंप्यूटर पे बैठे बैठे, लैपटॉप पे बैठे बैठे या मोबाइल गेम खेलते खेलते हमारे बैक में पेन आ रहा है, पैरों में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, या एक्सीडेंट के कारण हमारी बॉडी में इंजरी आ चुकी है। तो ये अगर तनाव हमारे साथ रहेगा, तो हम अपने फिटनेस के जर्नी में अपने 100% नहीं दे पाएंगे। अब इसको भी हम भगा देते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या फिर गैसेस का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम उसको ठीक कर देंगे, उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। या हो सकता है हमारे बॉडी में पेन है, तो सबसे पहले पेन की वजह जान लेंगे कि किस वजह से पेन है, और उसको ठीक करके हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। चौथे नंबर पे आता है फाइनेंशियल स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं कि अबंडेंस की कमी, पैसे की कमी, समृद्धि की कमी। वो शायद वो स्ट्रेस मुकेश अंबानी साहब को भी है, और आपको भी है, मुझे भी है, बाकी सबको भी है, बट इससे हम लड़ा जा सकता है। अगर हम हैप्पी रहेंगे तो अपने आप लक्ष्मी हमारे पास रहेगी। अगर हम फिट रहेंगे तो ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने लगेगी, और जितना एनर्जी के साथ काम करेंगे उतना पैसा आने वाला है मेरे दोस्त। अभी हम आते हैं लास्ट में, स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर क्या है? जैसे कि भगवान की व्याख्या हम बताते हैं, योगा में बताया जाता है कि सबसे पहले भगवान हमारे मॉम एंड डैड है, जो कि हमारे घर में होते हैं, बट हम उन्हें को ही भूल जाते हैं। हमारी शुरुआत उनसे हुई, सबसे पहली बार हमने चलना सीखा तो उनसे सीखा, सबसे पहली बार अगर हमने दौड़ना सीखा तो उनसे दौड़ना सीखा, पहला शब्द उन्हीं के कारण हम निकाले। तो सबसे पहले गॉड है हमारे मॉम एंड डैड, और उनकी एनर्जी से हम चलते हैं। दूसरे गॉड है नेचर, जैसे कि हवा, जैसे कि पानी, जैसे कि पहाड़, जैसे कि नदी, जैसे कि समुद्र, जैसे कि सूरज, जैसे कि चंद्र। ये जितना भी नेचर है, जितना भी पेड़ है, पौधे है, और जितना भी ये है, ये हमारा सेकंड नंबर का गॉड है। और तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आपको सभी को पता है, मूर्ति स्वरूप में जो आप उनकी पूजा करते हो, वो तीसरे नंबर पे आते हैं। अब हमारा पावर बढ़ाना है तो सबसे पहले गॉड जो अपने मॉम एंड डैड, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की मदद से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरे पावर्स के पास जाते हैं। हमेशा अगर आपको बेचैन फील हो जाए तो निकल जाइए बाहर, अपनी बाइक लेके, अपनी गाड़ी लेके,
और इस हवा का आनंद लीजिए। बीच में रास्ते में अगर बारिश आती है तो बारिश में भीगने का आनंद लीजिए। अगर धूप आती है तो थोड़ी सी धूप भी ले लीजिए, क्योंकि हम इंसान एक बॉक्स से निकलते हैं, दूसरे बॉक्स में जाते हैं और तीसरे बॉक्स में जाते हैं। पहला बॉक्स होता है जो हमारा घर, और दूसरा बॉक्स होता है हमारी कार, और तीसरा बॉक्स होता है हमारा ऑफिस। हम सन को मिलते ही नहीं, सूरज से इतनी एनर्जी मिलती है लेकिन हम उसको मिल ही नहीं पाते। बट हाँ, थोड़ी सी धूप लेनी भी जरूरी है, थोड़ा सा छांव लेनी भी जरूरी है। एक पेड़ से मिलके आ जाइए, उनसे दोस्ती कर लीजिए, उनके तरफ देखिए, उनकी हरियाली को देखिए, उनके नीचे खड़े हो जाइए, उसकी परछाई को महसूस कीजिए, उस एनर्जी को महसूस कीजिए। भाई साहब, अगर मान के चलो अगर सूरज नहीं होता तो क्या हम जिंदा होते? तो उनसे हम क्या सीखेंगे? उनसे सीखेंगे कि रेगुलर आना, मतलब जितने बजे बोला है सूरज भाई साहब ने उतने ही बजे वो आते हैं, और रेगुलर जाना मतलब उतने ही बजे वो चले भी जाते हैं। लेकिन टाइम के भी पंक्चुअल है और दिन के भी, मतलब रेगुलर आते हैं और पंक्चुअल रहते हैं। वैसे ही आपको भी अपने फिटनेस के जर्नी में हर एक काम कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। 100% डाइट फॉलो करना पड़ेगा, 100% ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 100% रेस्ट करना पड़ेगा और अपने माइंडसेट को बिल्कुल प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें समय निकालना है अपने जर्नी के लिए, और वो होता है 1 घंटे का समय। तो 1 घंटे का कैलकुलेशन है 24 आवर में से सिर्फ 4% समय आपको निकालना है, जो मॉर्निंग का भी हो सकता है, इवनिंग का भी हो सकता है, नून का भी हो सकता है, मिडनाइट का भी हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ 1 घंटे का समय सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे निकालना है। हम पहले दिन 1 घंटे से ज्यादा, मतलब 90 मिनट, 120 मिनट या 3 आवर्स का ट्रेनिंग कर लेंगे तो हम अपनी जर्नी गलत कर रहे हैं। तो शुरुआती समय में आपको 45 से लेके 60 मिनट का वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। 24 आवर्स का कैलकुलेशन है, इसमें 3 साइकिल बनते हैं, जैसे कि 8, 8, 8, और जो पहले जो 2 8 है मतलब टोटल 16 आवर्स, और जो लास्ट 8 आवर्स का साइकिल है वो है हमारा रेस्ट साइकिल। तो रेस्ट साइकिल कंप्लीट 8 घंटे का होना चाहिए, कम से कम 6 घंटे आप अपनी नींद ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं ये 16 आवर्स के कैलकुलेशन के बारे में। तो दिन में 16 घंटे हैं और इस 16 घंटे में हम 90 दिनों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये 16 घंटे में ऐसा क्या करने वाले हैं? तो 16 घंटे में अगर हम 3 घंटे के बाद अपना मील प्लानिंग करते हैं तो पूरे दिन में 5 बार आपको खाना खाना पड़ेगा। आप समझ गए? तो फिट रहने के लिए खाना खाने की जरूरत है और सही खाना खाने की जरूरत है। तो अगर हम 16 घंटे में अपने आप को फिट रख रहे हैं तो कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा? तो एक पिरामिड बनेगा जो कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं, और वो पिरामिड है हमारा डाइट पिरामिड। हमारी दिन की शुरुआत, जो पहला मील होता है वो होता है ब्रेकफास्ट, सेकेंड मील होता है लंच, और ब्रेकफास्ट के बीच में जो आता है ब्रंच, थर्ड मील होता है लंच, फोर्थ मील होता है इवनिंग स्नैक्स, और लास्ट मील होता है डिनर। अगर आप मध्य रात्रि तक काम करते हो तो आपको बेड टाइम मील भी लेना चाहिए, जो कि 6वां मील है भाई साहब। तो ये हमारा मील प्लानिंग होगा पूरे दिन में। इसमें से हम पिरामिड देख रहे हैं कि उल्टा है, ब्रेकफास्ट का ज्यादा वैल्यू दिखा रहे हैं। हाँ, हम सबसे पहले, हमें मॉर्निंग में सबसे पहले खाने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा शरीर रात के खाने से बिल्कुल 12-13 घंटे से भूखा रहता है। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो है मील लेने की, हमें खाना खाना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड मील है वो हमारे फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल, जैसे कि बनाना, जैसे कि पपाया, जैसे कि अनानास, वो आप ले सकते हो। उसके बाद आता है आपका लंच। लंच 2 प्रकार में डिवाइडेड होगा, एक आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है और एक फ्रूट्स लेना है। तो फ्रूट्स मतलब या फिर सैलेड वो आपका 40% होना चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका 60% होना चाहिए। उसके बाद आपका फोर्थ मील होता है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ देने वाला हूँ। उसके बाद हम फिफ्थ में लेते हैं डिनर। डिनर हमारा ना के बराबर होगा, क्योंकि डिनर लेने के बाद कुछ हम शारीरिक कार्य नहीं करने वाले हैं, हम सीधा बेड पे जाने वाले हैं। लेकिन हम खाना खाने के बाद हो सके तो 2 घंटे बाद हम अपने बेड पे जाएंगे सोने के लिए, हमारे चयन कक्ष में। इसके पहले आप खाना करते बराबर तुरंत नहीं खाने का, तुरंत सोने नहीं जाने का, क्योंकि होता है कि आपके डाइजेशन में उसका फर्क दिखेगा। बट आपको ऐसा लगता है कि हम पहले ही खाने को डाइजेस्ट कर लीजिए,
और उसके बाद सोने जाएंगे। ये बेहतरीन तरीका है अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो पहले हम खाना खाने के बाद आप 100 पैर चल सकते हैं अपने बालकनी में, अपने बेडरूम में, या फिर आप अपने घर के सामने 100 मीटर के दायरे में आप अपने कदम ताल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बेड पे आके वज्रासन में कुछ मिनट बैठना है, अफर्मेशन करना है, पूरे दिन के लिए धन्यवाद करना है अपने ईश्वर से, और आपको अपनी सोने का साइकिल स्टार्ट करना है। अब मैंने बताया आपको 24 घंटे में कैसे कार्यकाल होना चाहिए, आपको डाइट का पिरामिड कैसे रखना चाहिए, आपको मैंने बताया कि किस प्रकार हमारी ये जर्नी स्टार्ट होगी। उसके बाद हम थोड़ा सा डाइजेशन को भी समझते हैं। तो हम जैसे कि हम रोटी खाते हैं, जी नहीं, हम रोटी नहीं खाते, हम रोटी के निवाला खाते हैं। कुछ लोग रोटी का 4 निवाले खाते हैं, एक रोटी के, या कुछ 6 कुछ 8, उसमें से एक पोर्शन आप लेते हो, वो आप मुंह में डालते हो और आप चीविंग करते हो। चीविंग जब करते हो मतलब आप उस खाने को चबा रहे हो। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, मतलब उस ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है, उस खाने में ऐड होता है, और ये एक निवाला का 25-30 निवाला हो जाता है। उसके बाद वो खाना जाता है अन्न नलिका में, उसको बोलते हैं एसोफेगस, और वो खाना मिलता है स्टमक के पास। स्टमक में स्टोर होने के बाद पैंक्रियाज पूरे खाने को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी बॉडी में, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बीच में यकृत अपना कार्य करता है, जिसको हम लीवर कहते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है और उस खाने में मिक्स हो जाता है, और ऐसा ही हमारा डाइजेशन चलते रहता है। बट इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरे दिन में अगर हम भूखे रहे तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आएगा ही आएगा, तो आपको एसिडिटी भी हो सकती है। इसी वजह से हम हर 3 घंटे में आपको खाना है, हर चीज़ को व्यस्त रखना है, जैसे कि सलाइवा जाने को, मतलब अपने दांत को, उसके बाद ईसोफेजिस को, इसके बाद आपको स्टमक को, इसके बाद आपके पैंक्रियास को, लीवर को, लार्ज इंटेस्टाइन को, सभी को व्यस्त रखना जरूरी है, और आपको अपनी जर्नी में मजा आएगा। तो हम जानते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में आपको 5 कंपोनेंट पे काम करना पड़ेगा। पहला कंपोनेंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। अगर आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, मसल की ताकत बढ़ानी है, तो आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वेट ट्रेनिंग आप 2 kg से स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे 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 अपने ट्रेनर की मदद से आप 50 kg कैसे लिफ्ट करना, 100 kg कैसे लिफ्ट करना, 150 kg कैसे लिफ्ट करना, ये आसानी से अपने अभ्यास बढ़ा सकते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज का प्रिंसिपल प्रोग्रेशन ओवरलोडिंग अपनाते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस यानी मसल की क्षमता बढ़ाना। जैसे कि आपने पुशअप जैसे इवेंट किए होंगे या चिनअप जैसे इवेंट किए होंगे, तो शुरुआती दिनों में हम 5 या 3 पुशअप कर पाते हैं। तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 1 स्ट्रोक में 50 पुशअप तक का जर्नी आपको करना है। तो शुरुआत आपको 5 पुशअप से करना पड़ेगा। उसकी कुछ टेक्निक्स होती है, वो ट्रेनर से डिस्कस करके आप उस टेक्निक को अपनाना है। तो क्या समझे, पहला बढ़ाया हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ, दूसरा क्या बढ़ाया, मस्कुलर एंडोरेंस, थर्ड वन आता है आपका कार्डियो रेस्पिरेटिव एंडोरेंस, मतलब हार्ट और लंग की कैपेसिटी। और हार्ट की और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप योगा में प्राणायाम की मदद ले सकते हो, और साथ ही साथ आप कार्डियो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। कार्डियो ट्रेनिंग में आप स्टेपर्स रन करेंगे, स्टेप रनिंग करेंगे, या फिर आप स्टेयर्स चढ़ सकते हो, उतर सकते हो, या फिर आप स्किपिंग रोप कर सकते हो, या फिर आप जंपिंग जैक जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप हिप ट्विस्ट जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो। 1000+ एक्सरसाइज बनी हुई है कार्डियो के लिए, जो कि मैं ट्रेडमिल और साइकिल और इलेक्ट्रिकल के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये सारा का सारा द फिटनेस ऑरा में आपको सीखने को मिल जाएगा। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस के साथ साथ दिनों दिन आपको देखा जाएगा कि पहले हमारी हालत ऐसी हुआ करती थी, बट आज हम बिल्कुल भी नहीं थकते। चाहे हमको 25 राउंड लगा लो या 1000 स्किपिंग रोप कर लो, जी हाँ 1000 स्किपिंग रोप। जिनको स्किपिंग मारना नहीं आता था हमारे पास, उन्होंने आज 500 स्किपिंग रोप और 1000 स्किपिंग रोप उनके लिए ऐसा काम है, ऐसा, ठीक है। तो हम अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस बढ़ाएंगे। और फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को बोलेंगे रेंज ऑफ मोशन। आपने ऑरा का नाम सुना है, और देखते ही पता चलता है यहाँ पे योग विद्या सिखाई जाती है। अष्टांग योग में आसनास आता है, हम यहाँ पे आसन डिटेल्स में पढ़ाते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। पावर योगा जिसको आपने सुना होगा, ये सारा ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। शीर्षासन से लेके हैंड स्टैंड से लेके चक्रासन से लेके मयूरासन से सारे विभिन्न आसनास प्रैक्टिस यहाँ पे होता है, और एक्सपर्ट ट्रेनर्स के पास साथ में जैसे आप अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपका पैरों को हाथ नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लग जाएगा।
आप पूरी तरह से बेंड नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपना हाथों का रेंज ऑफ मोशन, पैरों का रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं। तो फिट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिटनेस कंपोनेंट है वो है बॉडी कंपोजिशन। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, मसल होता है, फैट होता है, स्केलेटन होता है और वाटर वेट होता है। इसमें से क्या नहीं चाहिए, फैट नहीं चाहिए। तो फैट को रिड्यूस किया जाता है, मसल को गेन किया जाता है, बोन की डेंसिटी बढ़ाई जाती है और वाटर लेवल ठीक ठाक किया जाता है हमारे यहाँ पे। अब फैट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्किन फोल्ड फैट और एक होता है वेस्ट्रल फैट। स्किन फोल्ड फैट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से काफी अच्छी तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और वेस्ट्रल फैट आपको डाइट प्रोग्रामिंग से, जिसको हम एक्शन प्लान नाम दिया है, उस एक्शन प्लान से हम अपने वेस्ट्रल फैट को भी अच्छी तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको फिटनेस की A to Z बातें इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप सही तरह से डिसीजन लो कि आपको जाना कहां है और किस प्रकार से ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। आप अपने दुनिया में कहीं पे भी आप ट्रेनिंग करोगे, सबसे पहले आप अपना उसका जिम, उसमें जिसके जिम में कितने मशीनरीज है वो नहीं देखिएगा, कितने ट्रेडमिल है वो नहीं देखिएगा, उसका जिम कितना बड़ा है वो नहीं देखिएगा। तो आपको देखना क्या है, उस जिम का संचालक या फिर उस जिम के ट्रेनर्स, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो सर्टिफाइड है या नहीं है, उनको मसल्स के बारे में नॉलेज है या नहीं है, उन मसल एनाटॉमी जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो कैनेसोलॉजी मूवमेंट जानते हैं या नहीं जानते, उनको फिजियोलॉजी पता है या नहीं पता है, ये जरूर देखिएगा। उसके बाद ही वो जिम लगाइएगा, चाहे उनके पास 2 डंबल्स क्यों ना रहे। तो हमको अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2 डंबल्स, एक बारबेल, कुछ प्लेट्स, बस इनफ है। पहले के जमाने में होता ही क्या था, लेकिन क्या बॉडी नहीं बनती थी? बॉडी बनती थी। अगर आप मिस्टर ओलंपिया रोनी कॉलमैन को अगर देखते हैं तो वो बारबेल पे ट्रेनिंग करते हुए दिखेंगे, ना कि किसी इंस्ट्रूमेंट पे या ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको आपकी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये सारे सवाल आपके पास आएंगे और इस सब सारे सवाल का आंसर्स भी आपके पास इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग जो अपना खाने का प्रोग्राम होते हैं, तो उनको पूछा गया कि देखो सर, आपको 7 दिन तक अपने प्रोग्राम्स लिखने हैं। लिखना है मतलब क्या? आपने मॉर्निंग में क्या खाया? तो मैंने मॉर्निंग में नाश्ते में समोसा खाया, चलो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, हम अपडेट कर लेंगे, समोसा को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, जैसे कि ओट्स खा लेंगे या फिर इडली खा लेंगे या फिर प्लेन डोसा खा लेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करेंगे, चेंजेस करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने लंच में क्या खाया? तो मैंने लंच में खाया 2 रोटी खाई, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा दाल, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत है। आज रोटी खाए, कल हम ज्वारी का भाकरी खा सकते हैं, बाजरी का भाकरी खा सकते हैं, परसों हम ब्राउन राइस खा सकते हैं, उसके बाद हम व्हाइट राइस खा सकते हैं, उसके बाद प्लेन डोसा खा सकते हैं, उसके बाद ओट्स खा सकते हैं, उसके बाद फ्रूट सलाद खा सकते हैं या फिर स्प्राउट बेल खा सकते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न पूर्ण हमारा खाना होना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज हमको देखने के बाद उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही हमारा खाना देखने के बाद हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने को जब हम खाते हैं तो वो खाना हम जब अरेंज करते हैं वो बेहतरीन ढंग से होना चाहिए, ठीक है, वो खाना कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आपको एनर्जी लेवल आपका हाई होगा। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो आने तक का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरा कंप्लीट वीडियो देखा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप एक काम करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच।